एग्जाम्पल 33, किसी बिंदु 0, a से परवलय अक्ष स्क्वायर y की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहां a बिलोंग्स टू क्या है 0,5 दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले परवलय क्या दी हुई है, अक्ष स्क्वायर y, एक बिंदु हमें दिया गया है 0, a, इस बिंदु से परवलय की दूरी पूछिए। तो एक बिंदु तो हमारे पास है, एक मान लेते हैं परवलय पे कोई बिंदु दिया हुआ है h, k। ये बिंदु क्या मान लिया कि h, k क्या है, परवलय पे कोई बिंदु है और इस बिंदु से इस परवलय की दूरी ज्ञात करनी है न्यूनतम। तो इस बिंदु से इस बिंदु, दो बिंदु हो गए हमारे पास, x1 x2 और क्या हो गया y1 y2। तो देखो दूरी के लिए जो फॉर्मूला है d इक्वल्स टू, दूरी के लिए फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लेता हूं कि ये क्या है x2 y2 है और ये जो पॉइंट दिया हुआ वो क्या है x1 y1 है। तो देखो सबसे पहले बिंदु हमारे पास एक तो क्या दिया हुआ है 0, a, दूसरा बिंदु क्या मान लिया h, k, जो कि किस पे स्थित है, परवलय पर। परवलय क्या दी हुई है हमारे पास, अक्ष स्क्वायर इक्वल्स टू y दी हुई है। परवलय पर बिंदु क्या है h, k है, इसका मतलब परवलय की जो समीकरण दी हुई है उसको क्या करेगा ये बिंदु, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा इसका मतलब अक्ष का मान तो इसमें क्या है, अक्ष की जगह आएगा h और y की जगह आ जाएगा k। इसका मतलब h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, k होगा। भाई अगर परवलय पे कोई पॉइंट दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो परवलय की समीकरण दी हुई है उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये क्या आ जाएगा, परवलय की समीकरण से h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, k आ गया। तो अब देखो दूरी, न्यूनतम दूरी d इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, भाई एक पॉइंट तो हमारे पास ये है, इसको क्या माना x1 y1 माना, इसको क्या माना x2 y2 मान लिया। तो देखो x2 h माइनस 0, x1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर। तो d इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा k माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखो समीकरण 1 से अगर मैं लिखना चाहूं तो h स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ k, तो h स्क्वायर की जगह क्या पुट करता हूं k, तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर। ये d इक्वल्स टू आ गया। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग ले रहा हूं तो d स्क्वायर इक्वल्स टू k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लेता हूं किसके इक्वल है, ये z के इक्वल है। अगर z का मान अधिकतम और न्यूनतम हो रहा है इसका मतलब d स्क्वायर का मान भी क्या होगा, अधिकतम और न्यूनतम होगा। तो मैं z इक्वल्स टू क्या ले रहा हूं, k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, z इक्वल्स टू k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, न्यूनतम दूरी के लिए सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसका पुनः अवकलन करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, इसका मान आ जाएगा, यहाँ पर k दिया हुआ है तो k का मान ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे पुनः अवकलन करके और k का मान इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखो इसके बाद dz अपॉन dk, किसके सापेक्ष कर रहा हूं मैं, k के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। तो dz अपॉन dk, k के सापेक्ष k का अवकलन होगा 1, यहां पर किसका अवकलन होगा, पहले इसकी घात का अवकलन होगा तो 2k माइनस a, एक घात कम हो गई, फिर k माइनस a का करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या दिया हुआ है, अंतराल भी दिया हुआ है। तो देखो k का क्या होगा 1, तो dz अपॉन dk इक्वल्स टू 0, किसके लिए, इस k के मान के लिए, चरम बिंदु के मान के लिए। तो यहां पर देखो 1 प्लस 2k माइनस a इक्वल्स टू क्या आ गया 0, 1 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का, k माइनस a इक्वल्स टू -1। तो देखो 2k माइनस
2a इक्वल्स टू -1, ये भी बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस का, तो 2a -1 और k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a -1/2। ये हमारे पास चरम बिंदु का मान आ गया। तो देखो k इक्वल्स टू क्या आया 2a -1 क्या आ गया 2 आ गया। अब देखो इसके बाद इसका क्या करना पड़ेगा पुनः अवकलन, तो क्या आएगा d2z/dk² आएगा। उसके अंदर किसका मान पुट करेंगे k का, तो हमें पता चलेगा कि मान अधिकतम होगा या न्यूनतम। दूरी ज्ञात करें तो दूरी क्या होगी अधिकतम होगी या न्यूनतम। हमें न्यूनतम ज्ञात करनी है तो इसका मतलब इसका मान जो आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। फिर क्या करेंगे इसके अंदर रखे जो समीकरण हमारी एक दी हुई है h² बराबर k, फिर d की वैल्यू क्या है यहां से दूरी आ जाएगी इसकी, और दूरी कितनी आएगी न्यूनतम, वो इसके अंदर मान रखेंगे। पहले इसका क्या करना है पुनः अवकलन करना है। तो देखो इसको मिटा रहा हूं यहां से, d2z/dx² इक्वल्स टू 1 का तो 0 हो जाएगा, 2k - a का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा d/dk, किसका अवकलन कर रहे हैं k - a, तो यह आ जाएगा d2z/dk²। अब यहां पर k का तो 1 हो जाएगा, एक कांस्टेंट है इसका 0 हो गया, तो इसका मतलब 2 आएगा जो कि क्या है किससे 0 से बड़ा है, इसका मतलब धनात्मक है मान, तो जो दूरी आएगी वो क्या आएगी न्यूनतम आएगी। दूरी आएगी वो क्या आएगी न्यूनतम आएगी। तो न्यूनतम दूरी कितनी आएगी वो d इक्वल्स टू क्या था कि k - a का होल स्क्वायर। अब किस बिंदु पर न्यूनतम दूरी आ रही है, k का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है 2a - 1 क्या आ रहा है 2, तो k की जगह क्या मान पुट करेंगे d इक्वल्स टू 2a - 1/2, 2a - 1/2 - a की होल पावर 2, तो d इक्वल्स टू 2 में 2 का जब भाग दे रहे तो क्या आएगा a - 1/2। इसी प्रकार इस कोष्टक के अंदर 2 के अंदर 2 का भाग दे दिया तो यहां पर तो बचेगा a - 1/2 माइनस क्या आ गया a की होल पावर 2, a से a कैंसिल हो गया। अब ये -2 की क्या बचा 1/-2, इसकी होल पावर क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ, तो कितना आ जाएगा 1/4, तो a - 1/2 प्लस क्या आ गया 1/4। अब देखो d इक्वल्स टू 1 - 1/2 प्लस 1/4 क्या बचेगा a - 1/4। जो हमारी न्यूनतम दूरी है वो क्या आ गई a - 1/4 आ गई। हमें पूछा गया था किसी बिंदु 0, a से परवलय अक्ष स्क्वायर इक्वल्स टू y की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, जहां a का अंतराल क्या दिया हुआ है 0,5 दिया हुआ है। अब देखो यहां पर पहले इसका अवकलन किया, यहां से k का मान आया, फिर इसका पुनः अवकलन किया, इसके अंदर k का मान पुट करेंगे, लेकिन यहां पर तो क्या आ रहा है सिर्फ कांस्टेंट ही आ रहा है जो कि क्या 0 से बड़ा, तो न्यूनतम दूरी होगी। न्यूनतम दूरी कितनी होगी वो हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख के k का मान और चेक कर रहे हैं, तो 1 - 1/4 आए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा।